जगती थी तब जिज्ञासु गुरु को खोजता था, गुरु के पास जाता था। कुछ कुछ ऐसा पढ़ाया जाता था जिससे स्वयं को जानने की इच्छा हो। गुरुकुल में क्या विषय था? वेद, वेदांग, सच्छास्त्र, यही तो पढ़ाया जाता था। ऐसी शिक्षा दीक्षा थी, व्यक्तित्व आकार ऐसा लेता था कि भाई वो इस अनर्थ रूप, इस निस्सार संसार को सत्य मानकर इसी में ना लगा रहे, इसी में पच मर कर अपना जीवन ना गंवा दे। आज की शिक्षा पद्धति क्या है? क्या पढ़ा रही है? क्या सिखा रही है? वो क्या बना रही है? मनुष्य ने अपने विध्वंस का भरपूर इंतजाम किया है। यह परिणाम है शिक्षा का। हमारे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति कैसी थी? ऐसे व्यक्तित्व का विकास हो कि वो परहित में निरत रहता हुआ, वो परमार्थ का अनुष्ठान करता हुआ अपने कल्याण के लिए प्रयास करे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रमों का शास्त्र अनुकूल विधि से उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए नहीं, फिर उपयोग करते हुए, फिर वानप्रस्थ होकर फिर एक दिन सबसे मुक्त हो जाए। जिस कार्य के लिए आया है उस कार्य को सिद्ध करे। ऐसी शिक्षा पद्धति थी यहां। ऐसा सद्विचार दिया जाता था। नन्हे से बालक को दे दिया जाता था जब यज्ञोपवीत, उसको व्रत दिया जाता था, गायत्री के जाप का, त्रिकाल संध्या का, सूर्योपासन का। जैसे आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, ऐसे संस्कार से सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। उसकी चेतना विमल होती जाती है, बुद्धि सूक्ष्म होती है, निश्चयात्मिका होती है, तो सूक्ष्म वस्तु को समझने की योग्यता अर्जित करता है। तो ऐसी शिक्षा थी जिससे ब्रह्म की जिज्ञासा जगे। देखो, जिज्ञासा तो मनुष्य में है, सब में है। जो जानने की इच्छा है सब में है। अब बात यह है कि क्या जानने की इच्छा है, क्या जानने की इच्छा है। आज व्यक्ति को वही जानने की इच्छा है जो सोशल मीडिया उसको सिखा रहा है। भाई तुमको यही जानना है, इसके अतिरिक्त तुमको कुछ नहीं जानना है, क्योंकि सब यही है, इसी में सब जीवन का सुख है, यही तुमको जानना है। तभी तो कल आपसे मैं कह रहा था कि देखो, एक प्रकार से इन सब चीजों ने जो ह्यूमन माइंड है उसको हैक करके रखा है ना। जो मानव मन है, जो मानव मस्तिष्क है, वो स्वतंत्रता से सोच ही कहां पा रहा है। आप करने की बात करते हो, आप तो सोचने में भी स्वतंत्र नहीं हो। आप तो वही सोच रहे हो जो आपको सोचने के लिए दिया जा रहा है। यही दिया जा रहा है आपको सोचने के लिए, भाई यही सोचना है आपको, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। आप तो सोचने में भी स्वतंत्र नहीं हो। और पराधीन सपने वो सुख ना ही। भगवान ने मनुष्य बनाया, आदमी कार्टून बनने चला है। कल आपसे यही तो कह रहा था, मैं तो विचार कर रहा हूं 2 दिन से, जैसे ही मैंने देखा, अच्छा मुझे तो पता नहीं था, 2 दिन पहले मैंने देखा घिबली, तो सब कार्टून बनने निकल रहे हैं। अच्छा, अच्छे अच्छे लोग अपने चित्र खींच खींच कर और दिखा रहे हैं सारी दुनिया को। किस लिए? क्योंकि ट्रेंडिंग है। पर आप हंसो मत, आप इस बात का विचार करो कि पूरी मानवता को किस प्रकार दास बना लिया गया है। पूरी मानवता किस प्रकार इन जंजीरों में जकड़ती चली जा रही है। आप सोचने में भी स्वतंत्र नहीं है। जो सब कर रहे हैं वही करने के लिए आप बाध्य हैं। क्यों? क्योंकि आपसे आपकी विचार शक्ति छीन ली गई है। आपको ये कुछ सुविधाएं देकर आपसे आपकी विचार शक्ति छीन ली। जैसे किसी के हाथ में कैलकुलेटर आएगा, भाई वो यहां से गणना करनी छोड़ देगा ना। और मानव मन, तन हो या मन, बुद्धि हो या प्रज्ञा, वो कैसी है? वो तलवार के जैसी है। आप कुछ काल के लिए उसको छोड़ दो, उसकी धार शिथिल पड़ने लगेगी, जंग लगने लगेगा उसमें। डाल दो एक व्यक्ति को सब सुख सुविधाओं से भरे घर में, बोले तुमको बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, 1 साल के बाद वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, उसका जीवन उसी पर बोझ हो जाएगा। और आज यही आकार मनुष्य के जीवन को दिया जा रहा है। कुछ मत करो, हे सिरी, बस मुंह खोलो, मुंह हिलाओ, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। कुछ मत करो, ना दिमाग चलाओ, ना हाथ चलाओ, कुछ मत करो, और इन लोगों के दास होकर बैठ जाओ। हो सके तो थोड़ा सा विचार करना, यही हो रहा है आपके साथ। पहले
लोग थे, जीवन भर साधना करते थे, फिर गीत गाते थे। आज क्या है? आज ऑटो ट्यून उपलब्ध है, आपको सुर साधन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस बटन दबाया जाएगा और बढ़िया गाने लगोगे आप। ये सब करके किया क्या जा रहा है? मनुष्य को परिश्रम से दूर किया जा रहा है, और जबकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कुछ ऐसी रचना रच दी गई है कि बस कुछ लोग आप पूरी मानवता को नियंत्रित करेंगे। आपका पूरा जीवन कुछ लोगों के हाथ में है। आधे से ज्यादा संसार का जीवन आज किसके हाथ में है? यूट्यूब के हाथ में है, फेसबुक के हाथ में है, इंस्टाग्राम के हाथ में है। आधे से ज्यादा लोगों का जीवन इन्हीं के हाथ में है। ये ना हो तो मर जाएं, प्राण निकल जाएंगे, अवसादग्रस्त हो जाएगा मनुष्य। ऐसी दिशा में धकेल दिया गया है मानवता को, मनुष्य अवसादग्रस्त हो जाएगा। और ये सब ना हो तो क्यों? क्योंकि परिश्रम रहा नहीं, विचार शक्ति बिल्कुल शून्य हो गई, विचार करना ही नहीं। कुछ भी हो, बस गूगल किया और ढूंढ लिया वहां से रास्ता। कुछ भी हो, स्वयं विचार नहीं करना। और वो बेचारा कह रहा है भजिए राम नाम सुखदाई, हम गा रहे हैं, वो कह रहे फ्राइंग राम नाम इज गुड। लो, क्योंकि उस बेचारे को भजिए का अर्थ ही मालूम नहीं है, उसके लिए बस खाने वाला भजिया ही भजिया है। वो खा भी रहा और खिला भी रहा है। तो मानव जन्म अमोलक पाकर उत्तम करिए कमाई। हम ये कह रहे थे यहां शास्त्र की बात पहले क्यों कही गई? क्योंकि सच्शास्त्र का अध्ययन करेगा, कुछ पन्ने पलट कर देखेगा सच्शास्त्रों के, तो समझ में आएगा भाई जीवन किस लिए मिला है। प्रभु को जानने की जिज्ञासा होगी। ब्रह्म सूत्र का आरंभ कहां से होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहली बात यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर उसके बाद वो गुरु ढूंढेगा। दौड़ दौड़ कर जाते थे विवेकानंद, इस संत के पास, उस संत के पास। कोई मिले जो मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कर दे, कोई मिले जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दे। वो जिज्ञासा कहां से आई थी? वो दीर्घकाल की साधना का परिणाम है। तो यहां श्री सनत कुमार जी ने कहा पहली बात क्या है? बोले शास्त्र और गुरु के वचनों में विश्वास, और उसमें भी पहले कहा शास्त्र, सच्शास्त्र। श्री गीता जी में भगवान कह रहे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, मनुष्य का कल्याण किसमें है, उसका किसमें अहित है, बोले ये सब निर्णय शास्त्र में कर दिया गया। और दुख की बात यह है, मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूं, दुख की बात यह है जिस भारत भूमि को यह सब संपदा मिली, आज वही भारत भूमि उसे पूर्ण रूपेण विस्मृत किए बैठी है। कोई प्रयास नहीं है इसके लिए, चाहे भले वो कोई भी सरकार क्यों ना हो। हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। जब तक भारत की वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति लौट कर नहीं आती, आप खूब गाते रहो भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। पढ़ लिख कर ही कोई गुरु बनता है, सीख समझ कर ही कोई गुरु बनता है। आप भारत के बच्चों को फ्रेंच जर्मन सिखाकर भारत को विश्व गुरु बनाओगे? हिंदी संस्कृत को पाठ्यक्रम से हटाकर ऐसे स्कूल हैं यहां जहां हिंदी बोलने पर फाइन लगाया जाता है। ऐसी शिक्षा पद्धति से भारत विश्व गुरु बनेगा? जब तक वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति लौट कर नहीं आती, जब तक वेद वेदांग का अध्ययन नहीं कराया जाता बच्चे को, जब तक सच्शास्त्र का अध्ययन नहीं होगा, उसकी चेतना परिष्कृत कैसे होगी? उसके मन में सद्विचार आएगा ही कहीं से? अच्छा प्रश्न ही कहां से आएगा? तो भाई हमको तो जब अवसर मिलेगा ये भी बात थोड़ी कहनी पड़ेगी, तो जरूर कहेंगे। क्योंकि यहां इस सत्संग के, इस संवाद के आरंभ में सबसे पहली बार श्री सनत कुमार यही कहते हैं, सा श्रद्धया भगवद धर्मचर्या जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्य श्रवः कथया पुण्यया च। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।